फिल्म की शुरुआत में मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बता देता हूँ, जिसमें पहली फिल्म के पहले हमारा कॉर्पी फिनलैंड के बॉर्डर के इलाके में मिलिट्री सर्विस दे रहा था और वो अपने परिवार के साथ वहाँ के एक घर में रहता था। लेकिन फिर वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स ने आकर कॉर्पी के परिवार को ब्रूटली मार दिया था। तब कॉर्पी ने बदला लेने के लिए अपनी आर्मी को छोड़ दिया और उसे लगा कि ये काम रशियंस का होगा, इसी वजह से उसने रशियंस की लाशें बिछा दी थी। लेकिन असल में उसके परिवार को एक नाजी ऑफिसर इगोर ने मारा था और उसे कॉर्पी नहीं मार पाया था, जिसमें ये कहानी पहली फिल्म के 2 सालों के बाद शुरू होती है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉर्पी का परिवार कैरेलिया के इलाके में मारा गया था, जो कि फिनलैंड का हिस्सा था। लेकिन जंग के बाद वो नाजियों के कब्जे में चला गया था और अब कॉर्पी काफी अमीर सोने के चलते हो चुका था, इसलिए वो अपने देश से निकलकर कैरेलिया शहर में दाखिल हुआ और फिर उसने अपने घर को ढूंढ लिया, जो कि जंग के बाद वैसे का वैसा ही था। वहां पर कॉर्पी को उसके परिवार का फोटो मिला, जिसमें कॉर्पी की पत्नी और 2 बेटे थे। तब कॉर्पी उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ और वो अपने ट्रक के साथ वहां पर आया था। दूसरी तरफ हमें साइबरिया की जेल नजर आई और वहां पर एक कैदी को कैद रखा गया था। फिर कैदी को बाहर निकाला गया और उस कैदी का नाम इगोर था और उससे मिलने के लिए जनरल रिक आए थे। तब रिक ने बताया कि इगोर अपने नाजी टुकड़ी के साथ फिनलैंड में दाखिल हुआ था और उसकी टीम ने फिनलैंड से वापस आते वक्त काफी सारे गांवों को जला दिया था, जिसमें इगोर ने जाकर एक परिवार को मार दिया था, जिसमें एक औरत और उसके 2 बेटे थे। और इगोर ने गुस्से में उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। लेकिन वो परिवार आतामी कॉर्पी का था, जो कि फिनलैंड का कमांडो था और उसने 300 लोगों को एक साथ में मारकर खुद को लेजेंड साबित कर दिया था और अब वो वापस उनके इलाके में आया है। इसी वजह से रिक चाहता था कि इगोर कॉर्पी को मार दे, वरना कॉर्पी उन्हें ढूंढते हुए और लोगों को मार सकता था। तब इगोर इस चीज के लिए मान गया। दूसरी तरफ हमें कॉर्पी नजर आया, जो कि अपने पुराने घर के लकड़ियों को गिन रहा था। फिर वो उन लकड़ियों को अलग करने लगा। फिर वो एक मशीन रस्सियों के साथ लाया था और उसी से वो ट्रक में लकड़ियों को बांधने लगा, जिसमें इस चीज में काफी ज्यादा मेहनत लग रही थी और कॉर्पी हमेशा से अकेले इन कामों के लिए तैयार रहता है। फिर घर की सारी अच्छी लकड़ियों को उसने ट्रक में भरा और सारे बेकार सामान को वहां पर जला दिया था और अब कॉर्पी वहां से अपने नए घर को बनाने के लिए वापस अपने देश जाने के लिए तैयार था। और कॉर्पी अपने परिवार को याद करके वहां से निकला, जिसमें रास्ता काफी लंबा था और धीरे धीरे कॉर्पी ट्रक लेकर आगे बढ़ रहा था और अब उसे 120 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। फिर कॉर्पी ने अपने ट्रक के अंदर अपने परिवार के फोटो को देखा और उसके आगे जाते ही कॉर्पी को वहां पर 2 ऑफिसर्स ने रोक लिया। तब कॉर्पी ने देखा कि पीछे से और एक ट्रक उसके पास आ रहा है और वो समझ गया कि ये लोग उसे जाने नहीं देंगे। फिर ऑफिसर आया, तब कॉर्पी ने अपना लाइसेंस दिखाया और उस ऑफिसर ने पीछे वाली गाड़ी में लाइसेंस दिया, जिसमें वो गाड़ी असल में इगोर की थी और उसने आईडी से चेक कर लिया कि आतामी कॉर्पी है। और फिर उसने कॉर्पी के ट्रक में लकड़ियां देखी और वो कहता है कि ये लेजेंड के किस्से जितने सुने हैं उससे तो लगता है कि ये पुराने घर से काफी प्यार करता है, तो अब इसे पुराने घर के साथ खत्म कर दो। तब वहां पर ऑफिसर्स आगे बढ़े और कॉर्पी उन्हें देख रहा था, जिसमें एक ऑफिसर ने वहां पर बोतल में धमाका करवाने के लिए दारू को चला दिया और एक ऑफिसर पीछे से गन लेकर कॉर्पी को मारने के लिए आ रहा था और वो दोनों पास में आए। तब कॉर्पी ने डोर खोलकर एक ऑफिसर को वहीं पर चला दिया और दूसरे को ट्रक में पीछे कुचल दिया और वो ट्रक वहां से लेकर निकल गया। तब एक ऑफिसर उसके ट्रक में आ गया था और तब कॉर्पी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। फिर इगोर ने अपने एक काफी बड़े ट्रक को कॉर्पी के पीछे भेज दिया। तब कॉर्पी ने देखा कि उसके ट्रक में जो सैनिक था उसके पास गन थी, लेकिन उसमें गोलियां नहीं भरी थी। तब कॉर्पी ने उस सैनिक के उठने पर उसे गोलियां भरने का काम दिया और फिर कॉर्पी ने उसकी गन ले ली और वो ट्रक तेजी से इगोर के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। तब कॉर्पी ने एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया और उसने ट्रक को खोला और उसमें से सैनिक बाहर भागने लगा। तब ट्रक के गार्ड्स ने आकर उसे मार दिया, लेकिन फिर कॉर्पी ने बाहर आकर सबको एक एक करके चुन चुन कर मार दिया और वो इगोर की गाड़ी पर निशाना लगाकर खड़ा था। तब इगोर अपने साथी को गन निकालने के लिए कहने लगा और तब कॉर्पी ने उसे भी मार दिया, जिसमें इगोर के पास गन नहीं थी। इसी वजह से कॉर्पी ने उसे जिंदा छोड़ा था और उसने गाड़ी के टायर्स को पंचर कर दिया, जिसमें कॉर्पी को नहीं पता था कि इगोर ने ही उसके परिवार को मारा है। फिर कॉर्पी वहां से अपने ट्रक को लेकर निकल गया। तब इगोर भड़का हुआ था और उसने रेडियो निकालकर अपनी बाइक की स्पेशल फोर्स को बुला लिया और इगोर ने सबको कॉर्पी के पीछे जाने के लिए कहा और वो अपने टायर को बदलकर वहां से निकला। तब तक कॉर्पी ने रास्ता बदल दिया था, जिससे वो उन्हें चकमा दे सके, लेकिन ये चीज इगोर भी समझ गया। फिर वो अपने बाइकर्स की टीम को लेकर कॉर्पी का पीछा करने के लिए निकला और वो लोग तेजी से कॉर्पी के पीछे जा रहे थे। फिर बाइकर्स पास में आए, तब कॉर्पी ने उन पर गोलियां चलाई, लेकिन उनके लोहे के हेलमेट के चलते उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर उस बाइकर ने गन से कॉर्पी को मारा। तब कॉर्पी का ट्रक झाड़ियों में चला गया था और उसकी हालत खराब हुई, लेकिन फिर भी कॉर्पी ट्रक को लेकर वापस रोड पर आ गया और वो बाइकर्स उसके पास आ रहे थे।
तब कॉर्पी ने देखा कि उनमें से एक उसके ट्रक के ऊपर चढ़ गया था और वो उनके पास आया। तब कॉर्पी उसके वारों से बचने लगा और कॉर्पी ने उसे गिरा दिया। तब उस सैनिक ने कॉर्पी के ट्रक की रस्सी को पकड़कर कॉर्पी पर हमला कर दिया। तब कॉर्पी ने उसे घुमाकर नीचे गिरा दिया और तब इगोर ने उसे कुचल दिया। फिर कॉर्पी आगे बढ़ रहा था। तब एक सैनिक शॉटगन से उस पर हमला करने वाला था। तब कॉर्पी ने उसका एक्सीडेंट ट्रक से करवाकर उसे मरवा दिया, लेकिन तब तक और एक सैनिक ट्रक के ऊपर चढ़ गया था। तब कॉर्पी उसे गिराने गया, लेकिन उस सैनिक ने कॉर्पी को बाहर लटका दिया। तब कॉर्पी ने सलिए से बाहर वाले बाइकर को वहीं पर मरवा दिया और फिर वो ट्रक में गार्ड को बाहर फेंकने लगा, जिसमें वो गार्ड रस्सी से लटका हुआ था। तब कॉर्पी ने उसे रस्सी के मशीन के अंदर फंसाकर उसका गला ही कटवा दिया और अब सभी बाइकर्स खत्म हो चुके थे। तब इगोर ने भड़क कर धमाका करवाकर लकड़ियों को जला दिया। तब कॉर्पी ने उसके ट्रक में फंसे हुए गार्ड के शरीर पर डायनामाइट लगा दी और इगोर की गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। तब इगोर कार से कूद पड़ा और उस कार के चिथड़े उड़ गए। फिर कॉर्पी अपने ट्रक को लेकर जंगल में चला गया और वहां के पत्तों से उसने आग बुझा दी। तब तक इगोर भड़का हुआ था और उसने अपने सबसे खतरनाक हथियारों को कॉर्पी के पीछे भेजने के लिए कहा। तब तक कॉर्पी रास्ते में रुककर ट्रक की लकड़ियों को देख रहा था, जो कि थोड़ी सी जली हुई थी। फिर वो अपने कूलर में पानी डालने लगा, क्योंकि अभी भी उसे काफी लंबा सफर तय करना था और वो अपने कुत्ते को खाना देकर वहां पर आराम करने लगा। तब कॉर्पी ने देखा कि उसे गोली लगी थी और उस गोली के गोले उसके मुंह तक घुस गए थे, लेकिन कॉर्पी अभी भी पूरी तरह से ठीक था। वहीं पर कॉर्पी को ऊपर प्लेन्स नजर आए, जो कि इगोर ने उसके पास भेजे थे। तब कॉर्पी ने अपने कुत्ते को ट्रक में भरा और फिर वो आगे बढ़ा, जिसमें वो दोनों प्लेन्स पास से गुजरते जा रहे थे। तब कॉर्पी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली और एक प्लेन कॉर्पी के सामने आकर हमला करने लगा। तब कॉर्पी उनसे बच रहा था और उसे रास्ते में एक घर का गैरेज दिखा और तब कॉर्पी उस गैरेज के अंदर आ गया, जिसमें वो प्लेन से छुप गया था, लेकिन उसे भी पता था कि वो ज्यादा वक्त तक सेफ नहीं है और उसके सामने ही उसे जंगल दिखा। तब कॉर्पी ने लकड़ी के काफी बड़े टुकड़े को देखा और उसने टुकड़े को अपने ट्रक के ऊपर रख दिया। तब तक ऊपर सैनिक प्लेन से करतब दिखा रहे थे और फिर उन्होंने पूरे गैरेज को धमाके से उड़ा दिया, लेकिन तब तक कॉर्पी वहां से निकल चुका था और प्लेन उस पर गोलियां चला रहे थे। तब ट्रक को कॉर्पी ने बड़े लकड़ी के टुकड़े से बचा लिया था और फिर वो जंगल में घुस गया। तब जंगल में प्लेन कॉर्पी को ढूंढ नहीं पा रहा था। तब कॉर्पी इस चीज का फायदा उठाकर भागने लगा, लेकिन दोनों प्लेन्स में से एक ने नीचे जाने का डिसाइड किया और फिर वो कॉर्पी को ढूंढकर टेढ़ा होकर कॉर्पी पर गोलियां चलाने लगा। तब कॉर्पी ने ट्रक को रोक दिया, जिसके चलते प्लेन का पंख ट्रक से टकरा गया और वहीं पर प्लेन बर्बाद हो चुका था। तब कॉर्पी ने देखा कि वहां पर अब कोई भी उसके पीछे नहीं है, इसलिए कॉर्पी वहां से ट्रक लेकर आगे बढ़ा और वो जंगल के बाहर पहुंचने वाला था। तब कॉर्पी ने पहले बाहर आकर देखा कि वहां पर दूसरा प्लेन नहीं है और वो उसे दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तब कॉर्पी जंगल से निकलकर किनारे के पास से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहीं पर प्लेन ने उसे ढूंढ लिया और वो कॉर्पी के पास आया। तब कॉर्पी के वो सामने आकर गोलियां चलाने लगा, लेकिन इस बार उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। लेकिन वो पायलट काफी भड़का हुआ था और वो इगोर और कॉर्पी की तरह पूरा सनकी भी था। तब उसने पूरे प्लेन को कॉर्पी के ट्रक के सामने ला दिया और सीट इजेक्ट करके वो वहां से निकल गया। तब कॉर्पी ने अपनी लकड़ियों की रस्सी को तोड़ दिया और ट्रक को रोककर लकड़ियां को नीचे डाल दी, जिसके चलते प्लेन फिसलकर लकड़ियों से दूसरी तरफ चला गया और धमाके में उड़ गया। तब तक पैराशूट से नीचे पायलट आ चुका था। तब वहां पर कॉर्पी अपने लकड़ियों को वापस ट्रक में भरने लगा और वो पायलट कॉर्पी पर गोलियां चलाने लगा। तब कॉर्पी भड़क गया और वो उसके पास आया। तब वो पायलट पीछे देखकर हंसने लगा। तब कॉर्पी ने देखा कि वहां पर एक काफी बड़ा बॉम्बिंग प्लेन आ रहा था। तब कॉर्पी ने अपनी सारी लकड़ियों को ट्रक में भरा और उन्हें बंद करके वो ट्रक लेकर निकल गया। तब वो पायलट को लगा कि कॉर्पी अब नहीं बचेगा, लेकिन वहीं पर प्लेन बॉम्ब्स को फेंकने लगा, जो कि उस पर भी गिरने वाले थे और वहां पर काफी बड़े बड़े धमाके होने लगे। तब कॉर्पी ने धमाके से बचने के लिए अपने ट्रक को घुमाया और वो ट्रक के साथ पानी के अंदर कूद गया, जिसमें वो ट्रक के साथ धीरे धीरे नीचे डूबने लगा था। तब पानी में कॉर्पी की हालत खराब हो रही थी और फिर उसने अपने कुत्ते को पहले पानी से बाहर निकाल दिया। फिर कॉर्पी ट्रक से बाहर आया। तब उसने देखा कि उसके ट्रक के साथ लकड़ियां भी पानी में डूबती जा रही थी। तब कॉर्पी ने नीचे आकर रस्सी को खोल दिया, जिससे सभी लकड़ियां साग की थी और इसी वजह से वो तेजी से ऊपर आने लगी। लेकिन उन्हें निकालने के चक्कर में कॉर्पी वहां पर बेहोश हो चुका था और कॉर्पी के सामने सारी लकड़ियां ऊपर जा रही थी। फिर वो लकड़ियां ऊपर आई। तब कुत्ता कॉर्पी को ढूंढ रहा था। वहीं पर एक लकड़ी कॉर्पी को बचाकर पकड़कर ऊपर लेकर आ गई और तब वहां पर कुत्ते ने कॉर्पी को देखा और तब कॉर्पी को वहां पर धीरे धीरे होश आने लगा और उसने अपने कुत्ते के साथ साथ सभी लकड़ियों को भी बचा लिया था। शाम होते होते वहां पर इगोर अपनी टीम के साथ आ चुका था। फिर उसने पूछा कि नीचे क्या है। तब गार्ड्स ने बताया कि ट्रक तो नीचे है,
तब इगोर ने पूछा कि कॉर्पी की लाश वहां पर है कि नहीं, और तब सैनिकों ने बताया कि वहां पर लाश भी नहीं है और ना ही लकड़ियां, जिसमें कॉर्पी वहां से लकड़ियों को लेकर निकल गया था। तब इगोर कहता है कि मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा सख्त आदमी है, लेकिन अभी भी फिनलैंड में पहुंचने के लिए उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तब तक समुद्र की दूसरी तरफ रात होते होते कॉर्पी अपनी लकड़ियों के साथ बोट बनाकर पहुंच चुका था और वो अपने कुत्ते को लेकर आगे बढ़ रहा था। तब उसे किनारे पर एक टैंक नजर आया। तब कॉर्पी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ और वहां पर थोड़े बहुत हथियार भी टैंक के अंदर थे। तब उन सभी को कॉर्पी टैंक के साथ जोड़ने लगा और अब वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वहां से थोड़े दूर एक सोवियत फिनलैंड की बॉर्डर थी और उस जगह पर इगोर पहले से आ चुका था और वो कॉर्पी के आने का इंतजार करने लगा क्योंकि वहां से जाने का एक ही रास्ता था। तब वहां पर इगोर को आवाज आने लगी और तब वो समझ गया कि कॉर्पी वहां पर आ चुका है और वो उसे मारने के लिए तैयार था। लेकिन तब वहां पर कॉर्पी उस टैंक के ऊपर अपने लकड़ियों को बांधकर आगे बढ़ा। तब इगोर ने कॉर्पी को टैंक के अंदर देखा जिसमें वहां के सभी सैनिक कॉर्पी को मारने के लिए तैयार थे। तब कॉर्पी टैंक के अंदर गया और उसने अपने तोप को एक्टिवेट कर दिया और फिर वो टैंक के साथ आगे बढ़ा। तब सभी ऑफिसर्स उस पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन कॉर्पी ने पीछे से पेट्रोल फूंककर आग लगाई और वो टैंक को तेजी से आगे भगाने लगा और वहां पर काफी सारे उसने बॉम्ब भी लगाए थे और उसी बॉम्ब्स के चलते धमाका हुआ और टैंक पूरा उड़कर बॉर्डर की दूसरी तरफ आ चुका था। लेकिन वो आगे बढ़े उसके पहले टैंक के टायर वहां पर खराब हो चुके थे। इसी वजह से कॉर्पी उस टैंक के अंदर भाग नहीं सकता था। तब इगोर ये देखकर काफी खुश हुआ और अंदर कॉर्पी की हालत भी खराब थी और वो अब लड़ लड़कर थक चुका था। इसलिए कॉर्पी ने अपने चाकू को लिया और उसकी लकड़ी के हैंडल को ब्लेड से अलग कर दिया और ये सीन आप याद रखना क्योंकि ये आगे कनेक्ट होगा। फिर कॉर्पी ने टैंक में से सबसे पहले अपने कुत्ते को बाहर निकाला। तब वो कुत्ता वहां से बॉर्डर पार करके फिनलैंड में आगे बढ़ चुका था और वहां पर कॉर्पी टैंक से बाहर गिरा और तब उसे आकर इगोर ने पकड़ लिया और वो उसे मारने वाला था। लेकिन वहां पर जनरल रिक अपने दोस्तों के साथ आ चुके थे और उन्हें कॉर्पी जिंदा चाहिए था। इसलिए इगोर ने कॉर्पी को पकड़ा और उसे लाकर जनरल रिक को सौंप दिया और फिर इगोर कहता है कि घर जैसी कोई जगह नहीं होती और उसने कॉर्पी को लात मारकर वहीं पर बेहोश कर दिया। रात होते होते उन लोगों ने वापस कॉर्पी को रशिया जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया था और उन्होंने कॉर्पी को बांधकर लटका दिया और वो लोग जलते हुए सलिए से उसे मार रहे थे। तब इस टॉर्चर से कॉर्पी के शरीर से हद से ज्यादा खून निकल चुका था। तब वहां पर इगोर आया और वो कहता है कि आतामी कॉर्पी, फिनलैंड का लेजेंड, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन तुम्हें असल में मैंने ही बनाया था और मैंने कई हजारों औरतों और बच्चों को मारा है और उनमें से मुझे एक भी याद नहीं है। बस कभी कभी उनके चिल्लाने की आवाज मुझे याद आती है। लेकिन मुझे एक छोटा सा लड़का याद है जिसमें मैं उसके घर पर उसकी माँ और भाई को मारने गया था और उस लड़के ने मेरे ऊपर चाकू से हमला कर दिया था और वो मुझे याद है क्योंकि उसने मेरी आंख पर वार किया था और उस दिन मैं अंधा होते होते बच गया और तेरे घर की लकड़ी से मैं पहचान गया कि वो तेरा ही बेटा था जो कि तेरी तरह बहादुर था और तुझे उस पर गर्व होना चाहिए। और उसके वार से ही मुझे हद से ज्यादा गुस्सा आ गया था। तब मैंने उस लड़के को उसकी माँ के और भाई के साथ मार दिया और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया था और चाहता तो इगोर भी चुपचाप वहां से निकल सकता था, लेकिन उसकी ग्रांड मस्ती देखो कि उसने सोते हुए शेर को फिर से जगा दिया। फिर वहां पर इगोर कहता है कि मुझे तो तुमसे कभी भी डर नहीं लगा, लेकिन मेरा जनरल तुमसे डर रहा था और अब वो तुम्हें कई दिनों तक टॉर्चर करेगा और तुम्हें असल में मैंने ही बनाया था क्योंकि मैंने ही तुम्हारे परिवार को मारा और अब तुम पूरी जिंदगी हमारी जेल में सड़ने वाले हो। फिर इगोर वहां से निकल गया। तब कॉर्पी को गुस्सा आने लगा और कॉर्पी ने उल्टा लटक कर पैरों को ऊपर फंसा दिया और अपनी पूरी फोर्स यूज की और ऊपर से रस्सी को तोड़कर वो नीचे गिर पड़ा। तब उसकी आवाज बाहर गार्ड्स ने सुनी और उन्होंने कॉर्पी को देखा कि वो नीचे गिर चुका है। तब दोनों रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे जिससे कौन उसे मारेगा ये वो समझ सके। लेकिन उसके पहले कॉर्पी ने चाकू को लकड़ी के टुकड़े से अलग किया था, उस ब्लेड को अपनी स्किन के अंदर छुपा दिया था। फिर उसने ब्लेड के उस चाकू को निकाला। फिर वहां पर एक गार्ड अंदर आया और वो कॉर्पी को मारने वाला था। तब कॉर्पी ने उसके पास आते ही उसे टॉर्चर करना शुरू किया और उसकी आवाज बाहर दूसरे गार्ड ने सुनी और उसने अंदर देखा। तब उसे उसका साथी दिखा। तब उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहीं पर कॉर्पी ने उसे मार दिया और वो दूसरे गार्ड को मारने वाला था, लेकिन उस गार्ड ने दर्दनाक मौत से अच्छा कूदकर मारना समझा और वो कूद पड़ा। तब कॉर्पी ने वहां पर गन्स फेंक दी और अब वो अपना बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तब तक इगोर को रिक के साथ बाकी जनरल के साथ डिनर को एंजॉय करना पड़ा जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं
नहीं आ रहा था। तब इगोर कहता है कि मुझे मेरा इनाम चाहिए जिससे मैं अपने आगे के सफर पर निकल सकूं। तब रिक कहता है कि तुम्हें इनाम मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें हमारे साथ पार्टी करनी होगी। फिर वो लोग वहां पर दारू पी रहे थे। तब इगोर को काफी गुस्सा आ रहा था। तब तक कॉर्पी कुहाड़ी को लेकर आगे बढ़ा, जिसमें इगोर ने उसकी लकड़ियों को भी ट्रेन में भरा था। और वहां पर कॉर्पी अगले डिब्बे में आया। तब उसे सैनिक सोते हुए दिखे। तब कॉर्पी शांति से दूसरी तरफ आगे बढ़ रहा था। वहीं पर एक सैनिक उठा। तब कॉर्पी वहां से निकल गया, जिसमें वो दूसरे डिब्बे में घुसा और तब वो सैनिक हल्का होने लगा। तब कॉर्पी ने देखा कि वो जिस डिब्बे में है वहां पर भी सैनिक सो रहे थे और वहां से एक सैनिक बाहर से हल्का होकर वापस आया। तब उसने कॉर्पी को देख लिया। तब कॉर्पी ने कुहाड़ी फेंक कर उसके मुंह को वहीं पर बंद कर दिया। लेकिन तब तक एक दूसरे सैनिक ने कॉर्पी को देख लिया था। तब कॉर्पी ने उसे चाकू मारकर वहीं पर खत्म कर दिया और अभी भी वहां पर सभी सैनिक सोए हुए थे। तब कॉर्पी धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन वहां पर एक सैनिक ने दारू की बोतल गिरा दी और पीछे मरे हुए सैनिक के खून से एक सैनिक उठने लगा। और तब कॉर्पी वहां से नीचे छुप रहा था और वहां पर शरीर पर कांच के टुकड़े लगते जा रहे थे, जिसमें उसका हाथ भी माउस ट्रैप में फंस चुका था, जिसमें वहां पर सैनिक मरे हुए सैनिकों की आवाज के चलते उठने लगे। तब कॉर्पी अपनी कुहाड़ी लेकर आगे बढ़ा और उसने कुहाड़ी से डिब्बे से निकलकर डिब्बे को लॉक कर दिया और फिर वो अगले डिब्बे को देख रहा था। तब अंदर काफी सारे ऑफिसर्स अभी भी जागे हुए थे। तब कॉर्पी वहां से ट्रेन के ऊपर चढ़ गया और वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहीं पर उसे एक सलिया लगा और वो जगे हुए सैनिकों के डिब्बे में ऊपर से नीचे गिर पड़ा। तब सभी सैनिक उसे मारने गए, लेकिन कॉर्पी ने अपनी तेजी दिखाते हुए सभी सैनिकों को वहीं पर मारना शुरू किया और वो मशीन गन लेकर एक के बाद एक सभी गार्ड्स को मारता जा रहा था और उन गोलियों की आवाज आगे के डिब्बे में इगोर ने भी सुन ली। तब तक कॉर्पी ने सबके सब गार्ड्स को गोलियों से भूनना शुरू किया और वो उन्हें ब्रूटली खत्म कर रहा था। और वहां डिब्बे के बाहर इगोर ने आकर देखा कि डिब्बे से गोलियां चल रही थी और वो समझ गया कि ये काम कॉर्पी का ही है और उसने मेन डिब्बे को पीछे के डिब्बों से अलग कर दिया और वो आगे बढ़ गया। तब वहां पर सबको मारकर कॉर्पी बाहर आया, जिसमें वो इगोर को मारने के लिए तैयार था, लेकिन तब उसे इगोर बाय बोलकर वहां से निकल गया। तब कॉर्पी ने देखा कि वहां पर कुछ रखा गया था और तब कॉर्पी ने पर्दा हटाया। तब उसे वहां पर एक मिसाइल नजर आई। तब तक इगोर वापस रिक के पास आया और उसने आते ही चाकू से एक ऑफिसर को मार दिया और फिर उसने गन निकालकर बाकी सभी ऑफिसर्स को मार दिया और वो रिक को मारने वाला था। तब रिक ने उसे पैसे दिखाए और वो कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तब इगोर ने शॉटगन निकाली और वो कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और उसने वहीं पर रिक को गोलियों से भून दिया। फिर वहां पर इगोर ने अपनी ड्रिंक पी ली। तब तक सभी सैनिक डोर तोड़कर आगे बढ़ रहे थे। वहां पर उन्होंने देखा कि उनका डिब्बा रुक चुका था और वहां से मिसाइल लेकर तेजी से कॉर्पी आगे बढ़ चुका था। तब तक इगोर पैसों को देखकर खुश हुआ, लेकिन पीछे से तेजी से आती हुई मिसाइल के चलते सभी चीजें वहां पर हिल रही थी। तब इगोर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और तेजी से कॉर्पी मिसाइल लेकर आगे बढ़ रहा था। फिर उसने ट्रेन के पास आते ही मिसाइल को रोका, लेकिन उसकी तेजी के चलते कॉर्पी डायरेक्ट जाकर इगोर से टकरा गया और वहां पर कॉर्पी उसे मारने लगा, जिसमें इगोर से वो पूरा बदला निकाल रहा था। लेकिन इगोर ने कॉर्पी को रोका और फिर वो उस पर भारी पड़ने लगा और वो उसे पीट रहा था और इस बार भी टॉर्चर के चलते कॉर्पी काफी ज्यादा कमजोर था और इसी वजह से इगोर ने उसे गिरा दिया और वो पैसों को लेकर निकल रहा था। तब कॉर्पी फिर से उठा और इगोर ने उसे पकड़कर मारने की कोशिश की। तब कॉर्पी ने फॉर्क लेकर उसके पैर में घुसा दिया और तब इगोर ने उसी फॉर्क से कॉर्पी को मारने का ट्राई किया और वो उसका गला दबाकर उसे मार रहा था, लेकिन कॉर्पी ने उसे गिरा दिया और तब इगोर ने उसे पकड़कर सलिए से पीटा, जिसमें कॉर्पी पूरा लोही लोहान हो चुका था। और तब इगोर कहता है कि मुझे लगा कि तू बदला लेने के लिए आएगा तो कुछ बड़ा धमाका करेगा और फिर उसने कॉर्पी को मारकर बाहर गिरा दिया और वो मिसाइल अभी भी ट्रेन से जुड़ी हुई थी। तब कॉर्पी ने उसे देखा। फिर इगोर वहां से बाहर आया। तब कॉर्पी को वो पूछता है कि तुझे कोई आखिरी वर्ड बोलना है तो मुंह से निकाल दे और तब कॉर्पी ने मुंह से स्क्रू को थूक दिया और वो स्क्रू से मिसाइल लोहे से बंधी हुई थी, जो कि अब आजाद हो चुकी थी। फिर वो आगे बढ़ी और वो इगोर से टकराने वाली थी, लेकिन वहीं पर मिसाइल बंद हो गई और वो इगोर के पास आकर रुक गई। तब तक कॉर्पी पीछे के डब्बे को रोककर ट्रेन से अलग हो चुका था और वो ट्रेन मिसाइल की स्पीड के चलते काफी दूर जा चुकी थी, जिसमें इगोर बचकर काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन वहीं पर मिसाइल फिर से शुरू हो गई और इगोर के मुंह में घुस गई, जिसमें वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जो कि कॉर्पी ने दूसरी तरफ देखा और उसी धमाके में इगोर बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारा गया था, इसलिए कॉर्पी काफी ज्यादा खुश हुआ। 2 दिनों के बाद फिनलैंड बॉर्डर के एक ट्रेन स्टेशन पर गार्ड्स बैठे हुए थे और वहीं पर उन्हें आवाज आई। तब गन्स लेकर वो आगे बढ़े और वहां पर लकड़ियों को लेकर कॉर्पी वापस आ चुका था। तब गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। तब कॉर्पी ने अपना आईडी दिया और गार्ड्स ने उसका नाम पढ़ा और वो समझ गए कि यही आथामी कॉर्पी द लेजेंड है। तब गार्ड्स ने कॉर्पी को सैल्यूट किया।
कुछ दिनों के बाद कॉर्पी अपने कुत्ते के साथ एक जगह पर आई हुई लकड़ियों से घर बना रहा था और अब वो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा था। और तब वहां पर उसका कुत्ता भौंकने लगा, जिसमें वहां पर पास में रहने वाले कुछ लोग उनके पास आगे बढ़े। तब कॉर्पी उनसे लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन वो लोग कहते कि आपको इस काम में मदद चाहिए होगी, इसलिए हम लोग आए हैं। तब कॉर्पी ये सुनकर इमोशनल हो गया, क्योंकि काफी वक्त से किसी ने उसकी मदद नहीं की थी और ये चीज वो लोग भी समझ गए। और फिर वो सभी लोग आगे बढ़कर कॉर्पी की मदद घर बनाने में करने लगे। तब कॉर्पी वहां पर रोने लगा। फिल्म के क्रेडिट्स में हमें दिखाया गया कि उन सभी ने कॉर्पी की काफी ज्यादा मदद की थी और उन्होंने मिलकर कॉर्पी का घर अंत में बना लिया था। और इसी के साथ ही बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये मूवी कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, क्योंकि आपसे इस मूवी के बारे में बात करने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इस मूवी के बाद आप मेरी दूसरी लेजेंडरी मूवीज और सीरीज पर बनाई गई इन वीडियोस को जरूर चेक करें। और अगर आप ऐसी नई और बेहतरीन मूवीज को एंजॉय करते हो तो आपको मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा।